28 अक्टूबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने 7 अक्टूबर को सीडलिंग की थी विंटर सीज़न की वेजिटेबल की, और आज है 28 अक्टूबर। 21 दिन बीत गए। 21 दिन का ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी पा रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने इस ट्रे से। इसके अंदर हमने लगाया था आइसबर्ग की ये वाला एरिया। तो धूप की कमी की वजह से बहुत सारे पौधे हमारे मर गए थे, लेकिन ये वाली देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। अब ये हार्वेस्टिंग के बिल्कुल काबिल हैं। इनको उतार कर हम खा भी सकते हैं और नीचे से नए पत्ते और दोबारा से भी निकल आएंगे। थोड़ी सी धूप की कमी हर पौधे को हुई है। और ये है हमारी मेथी के ऊपर बर्निंग आने लगी है धूप की ज़्यादा हीट होने की वजह से, क्योंकि आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। कभी ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दिन में, तो पत्तों के ऊपर बर्निंग आ रही है। लेकिन ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के काबिल है। अगर हम चाहें तो इनके पत्ते इस तरह काट सकते हैं और अपने सैलेड में या पका सकते हैं, या वैसे ही डायरेक्ट इसको खाया जा सकता है। नीचे से दोबारा से और पत्ते भी आ जाएंगे। इनकी ग्रोथ अभी तक स्लो इसलिए है क्योंकि ये छोटी स्पेस के अंदर लगे हुए हैं। जितनी ज़्यादा वाइड एरिया इनको हम देंगे, चौड़ी जगह देंगे, हवा की क्रॉसिंग भी उनमें से सही होगी, सूरज की रोशनी भी आर पार हो सकती है पौधों के बीच में से, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती है। लेकिन ये अच्छा रिज़ल्ट है, बुरा नहीं कहूँगा। सिर्फ समझ लीजिए ये डेमो होता है आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप भी घर में सब्जियां लगा सकते हैं। स्पेस छोटी है तो थोड़ा सा काम कर सकते हैं आप। अगर स्पेस आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा सब्जियां भी आप लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं। इस साल तो सिर्फ ये डेमो ही आपको मैं करके बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरा जो गर्मी का प्लान होगा वो थोड़ा सा इससे हटकर होगा। थोड़े से बड़े पैमाने पर मैं सब्जियां लगाऊंगा गर्मी के दिनों की, मतलब फरवरी के महीने में जो बीज लगाएंगे हम। थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस उनके लिए सिलेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाउस प्लांट भी पड़े हुए हैं मेरे पास जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल के लिए जगह बनाऊँगा गर्मी के दिनों की। और ये है हमारा शलजम है। शलजम के बहुत सारे पौधे मर गए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। इनको मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया है। जो भी जड़ी बूटियाँ इनके बीच में नज़र आती हैं उनको निकाल देना चाहिए। ये देखिए ये काफ़ी लैगी हो गया है। ये इनकी जो स्टेम है वो काफ़ी लंबी हो गई है, जबकि इस एरिया तक इसको मिट्टी के अंदर होना चाहिए था, तभी अंदर सही से शलजम भी बनता। धूप की कमी और जगह की कमी बहुत ही डिपेंड करती है। अब चाहें तो इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ताकि जो ये वाला एरिया है, ये वाला जहाँ से पत्ते शुरू हो रहे हैं, ये यहाँ तक मिट्टी के अंदर होना चाहिए, तभी नीचे से रूट फूलेगी। जो ये आपको दिख रही है स्टेम, ये फूलने वाली है। ये फूल जाएगी तो इसी का शलजम बनेगा नीचे। अब इसका शलजम बनेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई हैं। इनको इनके हाल पर ही छोड़ देता हूँ मैं। और बीट रूट का भी यही हाल है। बहुत अच्छी ग्रोथ है बीट रूट की, पत्ते भी शाइन कर रहे हैं और लाल लाल ब्रांचेस भी हैं, लेकिन ये भी काफ़ी लैगी हो गए हैं। ये काफ़ी लंबे हो गए हैं। जो एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए था वो मिट्टी के अभी बाहर है। जहाँ से पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है वो एरिया मिट्टी के बिल्कुल साथ में होना चाहिए। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया यहाँ तक ये मिट्टी के अंदर होना चाहिए था, ताकि ये जो पीछे आपको लाल रंग की ब्रांच दिख रही है, ये है बीट रूट। ये चुकंदर बनना था, इसने फूल जाना था और मिट्टी के अंदर ही चुकंदर बन जाती। लेकिन मोस्टली हमारे पौधे इस तरह बाहर निकले हुए हैं, सूरज की कम रोशनी और हीट ज़्यादा होने की वजह से। जब मैंने सीड्स लगाए थे तब थोड़ा सा मौसम स्टेबल हो चुका था, ठंडक बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में दोबारा से गर्मी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और सूरज की धूप की कमी की वजह से भी होता है। अगर मैं सीड्स लगाने के बाद मैं फ़ौरन इनको फुल धूप में रख देता तो मैं भी अब तक ये अंदर वाली साइड पर इनकी बीट रूट बन रही होती। इनकी ज़्यादा ब्रांचेस जो लटक रही हैं ये वाली, ये बाहर ना निकली होती बल्कि मिट्टी के अंदर ही होती। अभी भी इनको संभाला जा सकता है अगर हम इनको अभी से एक एक पौधे को ट्रांसप्लांट कर दें तो। चलिए एक निकाल के दिखाता हूँ आपको ट्रांसप्लांट कैसे करना है। ये देखिए, जैसा कि ये है, यहाँ तक इसको मिट्टी के अंदर होना चाहिए था, ताकि ये वाला जो एरिया ये फूल जाता और यही हमारी चुकंदर बन जाती। लेकिन सिर्फ जड़ वाला एरिया मिट्टी के अंदर है। अब ये वाला एरिया बाहर ही रहेगा और थोड़ा सा मोटा और हो जाएगा, लेकिन चुकंदर नहीं बन पाएगी। ऊपर से पत्तों की ग्रोथ होगी लेकिन नीचे से चुकंदर नहीं बनेगी। अगर हम एक एक पौधे को 3-3, 4-4 इंच के डिस्टेंस पर इस तरह लगाते जाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर चुकंदर बन जाए। बल्कि 100% श्योर हूँ मैं, अगर हम अभी से इसको ट्रांसप्लांट कर दें तो नीचे चुकंदर बन सकती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतनी अब स्पेस है ही नहीं।
मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है इन गमलों के ऊपर, क्योंकि जैसे ही ये बड़े होंगे तो इनको हम शिफ्ट करेंगे बड़े गमलों के अंदर। और ये देखिए जी, ये था केल। केल की ग्रोथ भी अच्छी है, ये देखिए ये भी काफ़ी लंबे हो गए हैं, लेगी हो गए हैं, लेकिन स्टेबल हैं, ग्रोथ इनकी हो रही है। अगर हम चाहें तो उनके पत्ते काट कर यूज़ में ला सकते हैं। और ये पालक, कट पालक, इनकी ग्रोथ भी अच्छी है, हो गई है। बस मैं नाकाम हो रहा हूँ तो कम स्पेस की वजह से। जितनी ज़्यादा हम स्पेस देंगे, जितना वाइड एरिया हम देंगे, उतना ही अच्छा रहेगा पौधों की ग्रोथ के लिए, और जल्दी पौधे तैयार भी हो जाते हैं। अब ये काटने के काबिल तो है। ये स्पेनिश छोटी छोटी थी, छोटे साइज़ की ही रहेगी कट पालक। अगर हम इसको ज़्यादा स्पेस देते हैं, अगर हम इनको ज़्यादा खाद देते हैं, जैसे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये दो खादें ऐसी हैं जो लीवी वेजिटेबल्स होती हैं, पत्ते देने वाली जो वेजिटेबल्स हैं, उनको नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, ये दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि उनके पत्ते ज़्यादा ग्रीन हो और रूट्स उनकी अच्छी हों, तो ऊपर से ग्रोथ भी होगी। लेकिन मैंने तो वही यूज़ किया है जो पार्ट 1 में आपको बताया था। उसके बाद अभी तक कोई खाद, कोई पेस्टिसाइड का यूज़ भी नहीं किया है। इसको हम काट लेंगे और देन दोबारा से 4-5 दिनों के अंदर अंदर दोबारा से नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। और ये हमारे जो चपनी टिंडा था, उनको मैंने ट्रांसप्लांट किया था। इनकी ग्रोथ अब स्टेबल हो चुकी है, नए पत्ते भी आ रहे हैं। और कुछ को मैंने शिफ्ट किया था बड़े ग्रो बैग्स के अंदर, जो कि ये रहे। एक ग्रो बैग के अंदर 2 पौधे, इसके अंदर भी 2 और इसके अंदर भी 2। सभी की ग्रोथ हो रही है। बहुत जल्दी और भी बड़े होंगे और उसके बाद इनको टिंडे चपनी भी लगना शुरू हो जाएगी। और ये मकई का पौधा जो हमने लगाए थे, मकई के सीड्स लगाए थे, चिड़ियाँ आती हैं, इनके पत्तों को खा जाती हैं। ये देखिए, सब पत्ते खाकर उड़ जाती हैं। ये वाला अभी तक बचा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा पौधों के पीछे छुपा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ तो हो रही है। कोई पत्ता इनका कटा नहीं है। हाँ, ये देखिए, यहाँ से इनके पत्ते भी कट रहे हैं। एक ये भी लगाया हुआ था, 2 हैं ये। तो कॉर्न की ग्रोथ भी हो रही है। इनको कॉर्न अभी नहीं लगेगी, अभी तकरीबन कोई महीना या 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। और ये हमारी ब्रोकली को भी मैंने शिफ्ट कर दिया है, ट्रांसप्लांट कर दिया है। एक ग्रो बैग के अंदर तकरीबन 4-4 या 5-5 पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं और इनको भी मैंने धूप में रख दिया है। ग्रो बैग में एक प्रॉब्लम हो रही है, अगर तो ट्रे वाले मेथड से हम पानी देते हैं, जैसे कि ये ट्रे वाले मेथड से हम पानी देते हैं, अगर मैं इनको ऊपर से पानी दूंगा तो वो साइडों से फ़ौरन बाहर निकल जाता है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर स्टोर रहेगा। अगर नीचे ट्रे रखी होगी, ट्रे के ऊपर ग्रो बैग रखा होगा, तो मॉइस्चर आहिस्ता आहिस्ता से नीचे से ही मिट्टी को मिलता रहेगा, तो पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। ब्रोकली को मैंने शिफ्ट कर दिया है, हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाए, क्योंकि स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, खादों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कोई खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ और स्पेस भी आप लोगों के सामने है, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। इसके अंदर जी मैरीगोल्ड भी है, मैरीगोल्ड के पौधे भी मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। ये देखिए, नए नए पत्ते आ गए हैं अब इनके। और डैलिया को भी मैंने शिफ्ट कर दिया है, मतलब ट्रांसप्लांट कर दिए है बहुत सारे पौधे। और टमाटर के पौधे भी हैं, किधर गए, ये रहे, टमाटर के पौधे भी हैं। अभी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं थे, लेकिन मैंने जल्दी इनको ट्रांसप्लांट कर दिया है क्योंकि इनकी हालत बिगड़ रही थी, बढ़ नहीं रहे थे ये, इसलिए मैंने इनको जल्दी ही ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो ये अभी से स्टेबल हो गए हैं, अब इनकी ग्रोथ फर्दर आगे बढ़ना शुरू हो गई है। डैलिया के पौधे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे। देन हम एक एक पौधा निकालेंगे और उनको शिफ्ट कर देंगे ग्रो बैग्स के अंदर और उनको फुल धूप में रखेंगे। ये टमाटर, मैरीगोल्ड और डैलिया की जो सीडलिंग है, उनको हमने ट्रांसप्लांट किया था। मिर्चों के पौधों को भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया, वो दूसरे टेरेस पर हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और सारे गमलों को मैंने एक भरी ट्रे के अंदर रखा और ट्रे के अंदर मैंने पानी भर दिया, वो गमले के नीचे से ही, और मिट्टी पानी को नीचे से ही ले लेती है। हाँ, ये शलजम येलो वाला, इसके अंदर भी मैंने रात में पानी भरा है। ये येलो, हाँ नहीं, ये खाने वाला है जो वाइट कलर का होता है, जो रेगुलर हम खाते हैं, ये वो वाला शलजम है। इनके पत्तों के ऊपर थोड़ा सा शायद वो वाइट फ्लाई का अटैक हो चुका है। ये पत्ते आप देख सकते हैं, कुछ मुड़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी ग्रोथ अच्छी है। इनका भी वैसा ही हाल है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो गई हैं, स्पेस कम होने की वजह से, धूप की रोशनी कम मिलने की वजह से और गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्योंकि फार्मर लोग जो हैं वो ज़मीन के अंदर डायरेक्ट इनको लगा देते हैं और ज़मीन के अंदर टेम्परेचर बना रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं बन पाती।
क्योंकि ज़मीन हर वक्त गीली रहती है और काफ़ी वाइड एरिया होता है ज़मीन का, तो इसलिए कूलनेस बनी रहती है। लेकिन गमलों के अंदर ऐसा नहीं होता। गमलों के ऊपर जब धूप पड़ती है तो गमले अगर प्लास्टिक के हों तो प्रॉब्लम होती है, अगर मिट्टी के हों तो वो भी गर्म हो जाते हैं। अगर ग्रो बैग के अंदर लगाते हैं तो भी गर्मी होती है, क्योंकि जहाँ पर हमने ग्रो बैग रखे हुए हैं या गमले रखे हुए हैं वो छत है, छत की ईंटें गर्म हो जाती हैं धूप लगने की वजह से, हवा में भी गर्मी आ जाती है। तो काफ़ी प्रॉब्लम, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो बहुत नोट करना पड़ती हैं हमें और बहुत ही डिपेंड करती हैं पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर ज़मीन में लगा होता तो ज़मीन में डेफिनेटली इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही होती, तो इनके नीचे भी वो बन पाएगा या नहीं अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सारी की सारी लैगी हो चुकी है। सीडलिंग इनकी, ट्रांसप्लांटिंग इनको ज़रूरत है, लेकिन मैं ट्रांसप्लांट इनको नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस है ही नहीं। हो सकता है अगले पार्ट में ये आपको नज़र ही ना आए, मैं इनको निकाल दूं या इसी तरह ये पड़े रहेंगे। देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है अगर हम इनको शिफ्ट नहीं करते तो। लीजिए जनाब, ये मिर्चों के पौधे मैंने गमलों के अंदर शिफ्ट किए हुए हैं फ़िलहाल के लिए। अब इनकी ग्रोथ स्टेबल हो चुकी है। ये देखिए नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। ये तकरीबन 5 इंच का या 4 इंच का गमला होगा जिसके अंदर मैंने इनको लगाया हुआ है। जैसे ही ये थोड़े से और बड़े होंगे तो हम इनको निकालेंगे और ग्रो बैग्स के अंदर लगाने के बाद में अपने दूसरे टेरेस के ऊपर ही रख देंगे। ट्रांसप्लांट मैंने कैसे किया सीडलिंग को, जैसा कि ये है, एक बर्तन के अंदर पानी भरा मैंने और जो भी सीडलिंग वाली ट्रे थी, जिस तरह ये टोकरी है, टोकरी को मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया। ये सॉइल, ये कोकोपीट हमारी नरम पड़ गई और एक एक पौधे को मैं इस तरह खींच लेता था और उसको मैं शिफ्ट कर देता था। बहुत आसानी से ये सब कुछ काम हम कर सकते हैं, लेकिन पानी की, छोटे से पौधे को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पानी के अंदर मैंने इनको डिप कर दिया ताकि रूट्स अच्छे से पानी को अपने अंदर स्टोर कर लें। तो बहुत ही आसान तरीके होते हैं। ये गार्डनिंग करना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग को करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मौसम के ऊपर हम काबू नहीं रख सकते। एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, एकदम से सर्दी हो जाती है। कुछ पौधों को सर्दी ज़्यादा पसंद होती है, कुछ पौधों को गर्मी ज़्यादा पसंद होती है। तो ये सब कुछ तो साथ साथ ही चलता है। ज़रूरी नहीं होता कि हमने जो भी लगाया है उसका अच्छा रिज़ल्ट पाएँ, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा रिज़ल्ट है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है ये वाली वेजिटेबल्स के ऊपर, जिसको मिर्चें लगेंगी और टमाटर लगेंगे। और इनके लिए अच्छा सेटअप मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा, अपने दूसरे टेरेस के ऊपर ही बनाऊँगा मैं। तो आप लोगों की सीडलिंग का क्या रिज़ल्ट आपको मिल रहा है वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि अच्छा ही रिज़ल्ट आप आ रहे होंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।